नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाइड डिस्कवरी न्यूज। अभी हमारा मौजूदगी जो है जेडीयू कार्यालय में है। मेरे साथ मौजूद हैं हेमराज जी, प्रदेश प्रवक्ता जेडीयू से हैं। और बात करने वाली बात यह है कि सीएम नीतीश जी का पेज से एक खबर जो है वायरल हो रहा है। इनका कहना है कि बिहार के साथ जो है केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो आइए जानते हैं नीतीश जी के जेडीयू पार्टी से जो प्रवक्ता हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या एक मैसेज सर वायरल हो रहा है कि केंद्र सरकार जो है बिहार सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सर, इसका मतलब क्या है? देखिए, दरअसल लंबे समय तक बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में साथ में रही है और जब से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटा, चूँकि बीजेपी ने जनता के साथ जो वादे किए थे चुनाव से पहले, एक भी वादे को पूरा नहीं किए। हमेशा धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते रहे। बिहार जैसे राज्य में भी वो उपद्रव फैलाने की कोशिश करते रहे। चूँकि उनका जो है कोई जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर आधारित कोई जो है योजना नहीं है, कोई उनकी नीति नहीं है, कोई उनका सोच नहीं है। तो निश्चित रूप से उनका एक ही सोच है कि कैसे धर्म को राजनीति में घुसाकर धर्म के आड़ में राजनीतिक रोटी सेके। और जब बिहार में जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार की दशा और दुर्दशा जो थी उसको बदला है। बिहार की तस्वीर और तकदीर बदले हैं। बिहार में कम संसाधनों में अच्छा विकास किए हैं। हर क्षेत्रों के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के मानने वाले लोगों के लिए विकास किए हैं। और इसीलिए जो है बिहार में न्याय के साथ विकास की संज्ञा दी गई है और दुनिया के लोग नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष के रूप में जानते हैं। और केंद्र की जो हालत है, हमेशा बिहार के साथ जो भी केंद्रांश की राशि है उसको देने में सक्षम नहीं हुई है। और आप देखिएगा कि किस तरह से केंद्र सरकार ने कई योजनाओं का भी नाम बदल दिया, कई योजनाओं का भी नामो निशान मिटा दिया। अब बिहार की धरती से बाबू जगजीवन राम पैदा हुए थे, देश में उप प्रधानमंत्री भी थे, बड़े ऊंचे कद के लीडर थे, आजीवन जहां से वो चुनाव लड़े थे आजीवन जीतते रहे। और वैसे काबिल आदमी के नाम से एक योजना थी बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। उस छात्रावास योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में 100 बेड का छात्रावास का निर्माण करना था, आवासीय छात्रावास का। उस योजना को केंद्र सरकार ने आनन फानन में बंद कर दिया। इन्होंने जो है पिछड़ी जातियों के लिए जो 1 क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों की छात्रवृत्ति दी जाती थी, उस छात्रवृत्ति को भी इन्होंने बंद कर दिया। तो और बिहार में जो नीतीश कुमार जी के द्वारा जो हमेशा हर योजनाओं में हर साल इसी तरह के भेदभाव बरते जाते हैं। टीचर की बात आप ले लीजिए, बिहार में शिक्षकों के मामले में कई तरह की बातें आई। केंद्र सरकार ने तो शुरू में 15,000, 20,000 और 25,000 तीन स्तर के वेतनमान स्वीकार किए थे और उसी के आधार पर उनको अपनी केंद्रांश की राशि भेजनी थी। वो भी राशि वो समय पर नहीं भेज पाते थे। बिहार की सरकार ने अपने खर्चे से, अपने हिस्से की राशि से शिक्षकों के वेतन का मद का जो पैसा है उसको भुगतान करती थी। आपने देखा कि गुजरात में 3 रुपये बिजली और बिहार में 4 रुपये 80 पैसे बिजली, 5 रुपये 80 पैसे बिजली। तो बिहार के साथ इतना भेदभाव क्यों? लेकिन इतना के बावजूद भी बिहार सरकार ने बढ़ी हुई बिजली दर को अपने खाते से भुगतान करने का काम किया, लेकिन जनता के ऊपर पुराने दरों पर ही बिजली उपलब्ध कराया ताकि जनता के ऊपर महंगाई का बोझ ना पड़े। केंद्र की राशि, केंद्रांश की राशि, आप बिहार के जिन योजनाओं को उठा करके देख लीजिए, उसमें उसने अपनी योजना की राशि को जो है पूरा नहीं किया।
और तो और आपने देखा ना किस तरह से दरभंगा में एम्स के बारे में इन्होंने दुष्प्रचार चलाया। जब एम्स बनाना था दरभंगा में तो केंद्र सरकार ने कहा कि बिहार सरकार ज़मीन दे, तो बिहार सरकार ने ज़मीन भी एक्वायर किया, उसमें मिट्टी भी भराई के लिए जो है और चारदीवारी निर्माण के लिए सरकार ने बजट इसका बनाया और पैसा भी निकासी किया। और जब टेंडर होना था उस समय जो है फिर केंद्र ने आकर के उसका मुआयना किया, जांच किया, और यहाँ तो उनका मंशा ठीक था, दिल्ली जाते जाते उनका रिपोर्ट बदल दिया गया और जो है दरभंगा एम्स के बारे में उन्होंने जो है क्या कहते हैं स्वीकृति को रद्द कर दिया था। फिर पुनः जो है अब जो है चुनाव में जब है तो बा इनको मचा है, अब चुनाव नज़दीक है तो फिर ये बात कर रहे हैं कि उसी जगह पर बनेगा। तो सवाल ये है कि इनकी नीति और नीयत साफ नहीं है, चूँकि ये जनता के साथ यानी जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर ये कोई काम नहीं करना चाहते। विकास पर इनका कोई योजना नहीं है, कोई सोच नहीं है। इनका सोच सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद के झगड़े खड़ा कराना, धार्मिक उन्माद फैलाना रह गया है। और हमेशा झूठ बोलने का जो इनका बीमारी है, बीमारी इनका झूठ का जा नहीं रहा है। और अपने तो खुद जो है अपना जो जिम्मेवारी है उसका निर्वाह नहीं करते। केंद्रांश की राशि बिहार के साथ देते नहीं, हमेशा सौतेलापन व्यवहार करते। और ऊपर से बिहार में जितनी अच्छी काम सरकार कर रही है, इनकी मंशा है कि ये सरकार इस काम को न करे, हम उसमें बाधा लगा दें ताकि जनता के बीच इनकी छवि बिगड़ जाए। तो ये जनता के साथ विकास हो उस पक्ष में भी नहीं है, जनता के आवश्यकताओं की पूर्ति हो उस पक्ष में नहीं है। ये जो देश के अंदर और जो राज्य के अंदर जो समस्याएं खड़ी है उसका समाधान सरकार करना चाहती है, तो उसके भी पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इनका मकसद सिर्फ कि कैसे हम सरकार जो अच्छे काम कर रही है, अच्छी योजनाएं लागू करके उसको ज़मीन पर उतार रही है, तो कैसे हम उसमें रोड़ा उत्पन्न करा दें और जनता के बीच इन्हें बदनाम करा दें, यही इनका मकसद है। और इसी पर आधारित ये काम कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, तो अभी आपने सुना हेमराज जी साफ बता रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारे नीतीश जी बिहार में विकास के लगातार बातें करते रहते हैं, विकास की ओर जो हम लोग बढ़ रहे हैं, जो केंद्र सरकार की जो राशि आने वाली है, जो बिहार में जो मिलने चाहिए उतना हम लोगों को साथ नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो है हम लोगों ने जो पोस्ट दिखाया हूँ वो सौतेला व्यवहार के तरफ इशारा कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि पहले राजनीतिक पार्टियां में सौतेला व्यवहार किया जाता था तो अलग थलग हो जाते थे, लेकिन अब देखिए अब केंद्र सरकार जो कि अगर वहाँ से केंद्र की राशि अगर बिहार में आएगा तो बिहार का भविष्य जो है आगे जाएगा। बिहार का जनताओं को साथ अगर पैसा उतना अगर राशि अगर मिलेगी तो विकास होगा। अब सोचना यह है कि अगर सौतेला व्यवहार का इस तरह का चलता रहेगा तो बिहार का विकास आखिर कितना कब तक नीतीश जी करते रहेंगे। तो धन्यवाद, देखते रहे वाई डिस्कवरी। अभी हमारी जो मौजूदगी जेडीयू कार्यालय में था, लेकिन लगातार हम इस खबर पे बने रहेंगे और अगला भी जो है एनडीए के जो भी पार्टी से जो प्रवक्ता मिलेंगे हम उनसे भी इस बात पे चर्चा जरूर करेंगे।